आजकल के न्यू एज जेनजी एमबीए ग्रेजुएट वाले मतलब कि स्टॉक में पूरा एनालिसिस पैरालिसिस करके फंस जाते हैं। उनको हर एक चीज़ इन डेप्थ जानना होता है कि कितना इन्वेंट्री साइकिल है, क्या बैलेंस शीट है, क्या माइनस हो रहा है, क्या प्लस हो रहा है, क्या रेशियो है, करंट रेशियो फलाना डिगना। पूरा एक्सेल शीट में फंस जाता है, 15-20 टैब बना लेते हैं और एनालिसिस करते करते मतलब 2-3 महीना पार कर देते हैं और हो जाता है वो पैरालिसिस। तो उस सिचुएशन में क्या होता है ना कि स्टॉक हो सकता है कि आपके लेवल से हो सकता है बहुत ऊपर भाग गया हो, या हो सकता है कि आपके लेवल से बहुत नीचे गिर गया हो, राइट। तो वो पैरालिसिस वाला सिचुएशन हो जाता है। आप इतना इन डेप्थ घुस जाते हो, आप अपना एरिया ऑफ कॉम्पिटेंस को यूज़ करके फटाक से आप डिसीजन नहीं लेते हो। उस डिसीजन में क्या होता है ना, स्टॉक भाग जाता है, फिर स्टॉक भाग जाता है तो आप बोलते हो मैं लूँगा नहीं, स्टॉक गिर जाता हो तो आपको लगता है वो सस्ता हो गया मैं ले लेता हूँ, या जो भी ये मतलब आप पैरालिसिस वाले सिचुएशन में फंस जाते हो। तो इसी को तो अवॉइड करना है। एनालिसिस पैरालिसिस अपने में घुसना नहीं है। आपको बिजनेस का एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग होना चाहिए, चीज़ें पता होनी चाहिए। फर्स्ट लेवल ऑफ इन्फॉर्मेशन जैसे ही अपने को मिला है ना, अपने को उस पर काम करना है। थोड़ा सा ऐड कर लो, कुछ नहीं समझ आता थोड़ा सा ऐड करके देखो, उसका डीप डाइव खुद से आना, ग्रो करना बिजनेस के साथ, उसके साथ आप अपना नॉलेज अपना बढ़ाते रहना। उसके बाद जैसे जैसे आपकी कॉम्पिटेंस बढ़ते जाइए, आप वैसे वैसे लैडरिंग पिरामिडिंग ऊपर ऊपर में ऐड करते जाओ। अकॉर्डिंगली अगर कुछ समझ नहीं आ रही है तो आप माल निकाल के बेचते जाओ, राइट। बट ऐसे जेनजी और या जो भी नए इन्वेस्टर्स हैं ना, वो एनालिसिस पैरालिसिस वाला सिचुएशन को इतना प्यार करते हैं ना कि मैं क्या ही बताऊँ। मज़ा आ जाता है उनको करने में प्यार, कि भाई मैं पूरा एक एक चीज़ जानूंगा, उसके बाद मैं पैसे कमाऊंगा। मार्केट ये सब चीज़ के लिए वेट नहीं करता है। मार्केट आपके लिए थोड़ी वेट करेगा कि ओ उसको ना 2 महीना देते हैं, वो एनालिसिस पूरा कंप्लीट कर लेगा, उसके बाद मैं उसको मौका दूंगा स्टॉक खरीदने का या बेचने का। वैसे मार्केट में चीज़ें नहीं चलती है, राइट। मार्केट में ग्रोथ मतलब मार्केट में इन्फॉर्मेशन इज़ द की। इन्फॉर्मेशन जैसे ही आती है, इन्फॉर्मेशन आर्बिट्राज जैसी बनती है ना, जैसी इन्फॉर्मेशन आती है, कुछ सेट ऑफ स्मार्ट जो इन्वेस्टर्स है वो फटाक से चीज़ों को ऊपर नीचे कर देते हैं, मतलब अपना माल खरीद के रख लेते हैं या हटा लेते हैं, राइट। तो एनालिसिस पैरालिसिस सिचुएशन में अपने को नहीं घुसना है। कुछ एग्जांपल अगर लिया जाए तो जीएनजी इलेक्ट्रॉनिक्स को भी ले लो। तो अभी सीन क्या चल रहा है कि लास्ट मतलब कुछ टाइम से वो 25% ग्रो कर रहे थे, लास्ट 2 क्वार्टर से 40% से ग्रो कर रहे हैं। अब अगर आप बैठ के देखोगे, एनालिसिस करने लगोगे और आप 2-3 महीना लगाओगे, तब तक तो स्टॉक और भाग चुका होगा। आप देखोगे भी जाके स्टॉक ऑल टाइम हाई पे बैठा हुआ है। कुछ 2 महीना पहले कुछ 300-325 के रेंज में था, अभी 500-550 के रेंज में हो गया। उसका मैनेजमेंट आके अभी CNBC आवाज़ में अपना न्यूज़ चैनल वगैरह में अपना इंटरव्यू दे रहा है, बता रहा है कि टेलविंड्स चल रही है, प्राइसेस बढ़ रहे हैं, मेमोरी की शॉर्टेज है, रीफर्बिश डिवाइसेस की डिमांड बढ़ रही है, अगस्त फर्स्ट वीक में कॉल करेंगे। हो सकता है हिंट भी दे रहे हैं कि अपना गाइडेंस भी बढ़ा दे। तो अब ये सब अगर मैनेजमेंट जो मेन आदमी जो काम कर रहा है, जो बिज़नेस कर रहा है, वो अगर आपके बता रहा है, तो आप कौन होते हो कि 15-20 एक्सेल टैब बना के अपने को एनालिसिस करना है, फिर एक पैरालाइज सिचुएशन में घुस जाना है। तो वो सब चीज़ को देखो, थोड़ा ध्यान लगाओ। मतलब मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि आप एनालिसिस करना ही बंद कर दो, मैं ये बोल रहा हूँ कि फास्ट मतलब एक्ट फास्ट ऑन योर इन्फॉर्मेशन, तब आप अल्फा मार्केट में जनरेट कर सकते हो। एंड क्या ही होगा, ज़्यादा से ज़्यादा आप छोटा पोजीशन बनाओगे, कुछ ज़्यादा दिक्कत हो जाएगी तो आप काट के निकल जाना। अगर कुछ बड़ा पोजीशन बना लोगे और एनालिसिस में टाइम लगोगे तो हो सकता है कि आप ऊपर लेवल पे खरीदो, राइट। तो वो आपको अपना स्वीट स्पॉट खोजना है जहाँ पे आप काम कर सकते हो मार्केट में। इसको एज अ रिकमेंडेशन मतलब बिल्कुल भी, क्योंकि मैं समझा रहा हूँ GNG के एग्जाम्पल से, राइट। तो वही है, चलिए इसको यहीं पे रखते हैं।